लाठी चार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं। सोनम वांगचुक सर के जो वाइफ है उनको भाई बाल से घसीट के लेके गए पुलिस वाले। सोचो, गोली मारने की तैयारी में थे ये लोग, मतलब पूरा एकदम अलर्ट है। जलियांवाला बाग के टाइम जैसा हुआ था ना, सेम वो वही केस लग रहा है। बम भी फोड़ रहे हैं भाई। अब हम जैसे बच्चों को इतने बुरी तरीके से मार रहे हैं, इतना भरोसा करने के वोट देने के बाद, इतना कुछ करने के बाद अभी इतनी बुरी तरीके से हमें मार रहे हैं। हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो भाई आज मुझे जाना है जंतर मंतर। बाकी भाई मैं अभी चलता हूँ घर पे, करता हूँ कि मम्मी से बोलता हूँ कि मम्मी मैं जंतर मंतर जा रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि मम्मी जो है वो मुझे रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको ना इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है। और भाई उनको ये भी आइडिया है भाई कि प्रोटेस्ट में क्या होते हैं, दंगे भी होने के चांसेस होते हैं, लड़ाई झगड़ा, पुलिस लाठी चार्ज करती है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकते केसेस। पर वही है भाई, हम अकेले थोड़ी ना है, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ गए हुए हैं। तो भाई हम अकेले तो ऐसे स्पेशल नहीं है कि हम पे लाठी चार्ज होगा, सब पे होगा। बाकी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल अभी भाई जो मैंने सिटी मॉल से सामान मंगाया था 4-5 दिन पहले, वो आज डिलीवर होगा, नोटिफिकेशन मिला है। सामान लेने के बाद फिर उसके बाद भाई निकलते हैं जंतर मंतर के लिए। और मैं ना डायरेक्टली नहीं बोलूँगा पहले कि मैं जंतर मंतर जा रहा हूँ। जब निकलते टाइम ना, तब मैं मम्मी से बोलूँगा कि मम्मी जंतर मंतर जा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं पहले बोल दूँगा ना, तो शायद मुझे रोकने के लिए मम्मी बहुत सारी चीज़ें बोल सकती है। तो अगर मैं निकलते टाइम अगर मैं बोलूँ कि मैं जा रहा हूँ, तो शायद मे भी थोड़े बहुत चांसेस है कि मम्मी मुझे ना रोके। गाइस चलो, सिटी मॉल से अपना ऑर्डर आ चुका है, जाके लेके आते सामान। फाइनली भाई 4-5 दिनों के बाद जाके मुझे ऑर्डर रिसीव हो रहा है। तुम सोचो, खुद सोचो भाई, इससे जल्दी तो भाई फ्लिपकार्ट अमेजोन डिलीवर करता है। और भाई ग्रॉसरी का सामान इतना लेट डिलीवर हो रहा है भाई। मैंने आज डिलीवर किया, आज से 5 दिन बाद जाके मुझे रिसीव हो रहा है। फिलहाल भाई अभी सामान दे गए, 4-5 चीज़ें मैंने मंगाई थी। इसमें कि देखो, आपका ये मधुसूदन का देसी घी हो गया, ये शुगर हो गया, ये जो का साबुन हो गया, और ये खांड मैंने मंगाया था, ठीक है। और ये जीरा था, और ये मैंने मंगाया है आपका मेयोनीज है, और ये सैंडविच स्प्रेड है, और ये आपका पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है। मम्मी मैं जंतर मंतर जा रहा हूँ, ठीक है। गाड़ी नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहा हूँ। पापा गुस्सा करेंगे तो पापा तो गुस्सा करेंगे, ये वो तो मुझे ही पता है। पर अब इस चीज़ को लेके मैं थोड़ी ना बैठा रहूँगा। एक ही दिन की तो बात है। अरे तो सोचो, कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग इस चीज को सपोर्ट करने आ रहे हैं, और मैं अगर चला जाता हूँ तो कौन सी बड़ी बात है। बड़े बड़े लोग नहीं, बहुत लोग दूर दूर से भी आ रहे हैं, सिर्फ मैं ही थोड़ी ना जा रहा हूँ। तुम लोग सिर्फ वो जो टीवी में जो न्यूज़ दिखा रहे हैं, बस वही सारी चीज़ें देख रहे हो। एक्चुअल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, आप लोग वो सब नहीं देख रहे हो। और आप लोगों को दुनियादारी के बारे में पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली चल रहा क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को नहीं दिखा रही है। जो मीडिया है वो ये सारी चीज़ें नहीं दिखा रही है, और आप लोग सोशल मीडिया नहीं चलाते, इसलिए आप लोगों को पता ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। नेतागिरी नहीं, प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने जा रहा हूँ कि एटलीस्ट सपोर्ट तो करे। अगर कुछ नहीं कर सकते, सपोर्ट तो करे। आप लोग जो न्यूज़ में देख रहे हो ना, बस वही आप लोग वही चीज़ सच समझ रहे हो। नहीं, हमें कमाना खाना है। कोई सा भी नेता है, हमें कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें तो कमाना खाना है। ये नेता लोगों के लिए थोड़ी ना हो रहा है कि कोई सा भी नेता है, नेता लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। ये उस चीज की बात नहीं है, ये एजुकेशन की बात है। मेन है बच्चों के भविष्य की बात हो रही है। और अभी अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो आने वाली जनरेशन को हम क्या ही बोलेंगे। कभी ना कभी तो वो लोग इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे महात्मा गांधी ने सॉल्ट सत्याग्रह किया था, या जितने भी बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए थे, उन सब में लोगों ने हिस्सा लिया था। तभी तो वो सब प्रोटेस्ट की वजह से आज हम लोग यहाँ पे है। अंग्रेज लोग जो हमारा देश छोड़ के गए, वो इसी वजह से तो है कि महात्मा गांधी ने, या जितने भी बड़े बड़े नेशनल लीडर्स हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट किया और उनका लोगों ने साथ दिया, तभी तो आज हम यहाँ पर है। गाइस यार, मैंने बहुत कोशिश करी यार, मैंने मम्मी को समझाने की बहुत कोशिश करी, पर मम्मी मान रही नहीं है। हर बार यही बोल रही है कि तुझे क्या है, तुझे क्यों उतना वो हो रहा है। अब इनको क्या समझाऊं, मैं कितना ही समझाऊं। मैं इनको जितना भी समझाऊं, इनको नहीं समझ में आएगा। और मेन बात है यार, इनको पता भी है ना कि प्रोटेस्ट में क्या होते हैं, दंगे हो जाते हैं, इतने सारे न्यूज़ आते रहते हैं कि यहाँ दंगा हो गया, वहाँ दंगा हो गया, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, फिर उसके बाद जो पेट्रोल वाले बॉम्ब होते हैं, फिर लाठी चार्ज होती है, पथराव किया जाता है। अब ये वही सारी चीज़ों को लेके बोल रही है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब मैं काफ़ी देर तक इनको समझाने की कोशिश करता रहा, तब भी एग्री नहीं हो रही है, मना कर रही है, बोल रही है नहीं, अगर तू जाएगा तो मैं कसम दे दूंगी। बहुत सारी चीज़ें, अब मैं आपको क्या ही बोलूँ, इतना समझाने की कोशिश कर रहा था। मम्मी बोल रही नेता लोग ऐसे ही करते हैं, नेता लोगों का कोई दीन धर्म नहीं होता,
मैंने बोला मम्मी ये नेता लोगों की बात तो है ही नहीं, ये तो स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है प्रोटेस्ट, नेता को बल्कि नेता के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट हो रहा है कि किसी को हटाने के लिए। पर वही है ना कि सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है मम्मी को नहीं पता क्या है क्या नहीं है। अब मैं कितना ही क्या बोल लूँ, मम्मी एग्री करेगी नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है, एक ही चीज़ कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। एट द एंड सारी चीज़ें होने के बाद जब मैं नहीं मान रहा ना, तो लास्ट मम्मी का एक लास्ट हथियार ये है कि भाई कसम दे दूंगी तू नहीं जाएगा। और अब इस चीज़ के लिए थोड़ा पापा से भी थोड़ी हो गई मेरी नोकझोंक। मैं कोशिश तो इतनी कर रहा हूँ पर यार कोई मानने के लिए रेडी नहीं है। मम्मी बोल रही है अगर तुझे सपोर्ट करना ही है तो तू घर से बैठ के भी तो सपोर्ट कर सकता है। लोग क्या घर से बैठ के सपोर्ट नहीं करते? जो दूर दूर रहते हैं क्या वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे? सपोर्ट करने के लिए तुम घर से बैठ के भी सपोर्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे जाना ही है। अब यार बताओ मैं क्या ही करूँ, मेरा मन तो इतना था भाई जाने का। मैंने 2-3 लोगों से भी पूछा था तो उन्होंने तो मना कर दिया था, पर तब भी मैंने सोचा था कि कोई जाए या ना जाए मैं ज़रूर जाऊँगा। पर यार मैं अब निकल रहा था, मैंने सोचा था कि बोलूँगा नहीं मम्मी को, ऐसे ही जस्ट निकलते टाइम जस्ट मैं बोल के निकल जाऊँगा। पर उतने देर में ही मम्मी ने रोक के बोला नहीं ये वो। मम्मी बोल रही है कि राजनीति बहुत बेकार चीज़ है, ये है वो है। मम्मी को स्टूडेंट का कुछ नज़रिया नहीं दिख रहा, क्योंकि मम्मी को उस बारे में आइडिया नहीं है ना बिल्कुल भी। मम्मी सिर्फ सोच रही है कि राजनीति राजनीति राजनीति, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, लड़ाई होगी, दंगे होंगे, लाठीचार्ज होगी, पथराव होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होगी। और अभी मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा देख रहा भी था भाई, काफ़ी मात्रा में लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं। और उनको देख के यार कहीं ना कहीं होता है ना कि अंदर से कि भाई मैं भी इस चीज़ का पार्ट हो पाता। मैं अब क्या करूँ, घर वालों का इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया है, अब मैं चाह के भी नहीं जा पा रहा हूँ। तो गाइस यार सॉरी, मैंने सोचा था कि यार मैं जाऊँगा पर यार नहीं जा पा रहा हूँ। उसके लिए यार मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन पा रहा हूँ, मुझे इसका अफसोस रहेगा। घर पे बैठ के ही जितना सपोर्ट कर सकता हूँ सोशल मीडिया की हेल्प से उतना तो एटलीस्ट करूँ, कुछ तो कर सकता हूँ। जितना भी थोड़ा 1% भी अगर मैं कर सकूँ वो तो करूँगा ही। गाइस मैंने जो सैंडविच स्प्रेड मंगाया था इसको भाई ट्राई करके देखते हैं कैसा लग रहा है। देख रहे हो भाई इसका टेक्सचर कैसा है, फुल क्रीमी क्रीमी। इसको भाई सैंडविच के ऊपर पूरा स्प्रेड करते हैं अच्छे से, ज़्यादा करके स्प्रेड करूँगा भाई, मोटा मोटा करके, तभी तो इसका टेस्ट का पता चलेगा। चलो भाई ट्राई करके देखते हैं कैसा लग रहा है। एक और बाइट लेते हैं। चीज़ तो बढ़िया है भाई, बढ़िया है भाई, टेस्टी है। ये भाई मेरा लास्ट बाइट है, इसमें थोड़ा ज़्यादा करके लगाता हूँ। मज़ा आ रहा है भाई, यमी एंड टेस्टी। तो भाई मस्त अभी पकोड़े खा रहे हैं, गरम गरम पकोड़े बनाया भाई मम्मी ने, प्याज के पकोड़े। गाइस मैं अभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था अपडेट लेने के लिए, प्रोटेस्ट का क्या अपडेट हुआ है। मैं लिटरली देख के भाई हैरान हो गया, इतना बुरा व्यवहार किया भाई, लाठी चार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले फेंक रहे, इतनी बुरी तरीके से मार रहे भाई। जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वो आके क्या कर रहे थे, उनके हाथ में क्या था भाई? ज़्यादा टिफिन वाटर बॉटल, इससे ज़्यादा क्या था? उनको लाठी चार्ज करने की क्या जरूरत पड़ गई? उसके बाद सोनम वांगचुक सर के जो वाइफ है उनको भाई बाल से घसीट के लेके गए पुलिस वाले। सोचो भाई, गोली मारने की तैयारी में थे ये लोग, मतलब पूरा एकदम अलर्ट है, पूरी तरीके से इस तरीके से ये लोग पोजीशन लेके रखे कि भाई गोली चला सकते हैं। और भाई जंतर मंतर तक ज्यादा स्टूडेंट्स ना पहुंच सके, उसलिए जंतर मंतर पहुंचने के जितने भी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ना, जैसे कि आपका राजीव चौक, जनपद, ये सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया भाई, ताकि कोई ना जा सके भाई, कोई भी प्रोटेस्ट में पार्ट ना ले सके। बैरिकेड लगा के सारे बच्चों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा तो शर्म करना चाहिए इस गवर्नमेंट को भाई, ये कैसी गवर्नमेंट है भाई? जलियांवाला बाग के टाइम जैसा हुआ था ना, सेम वो वही केस लग रहा है। बैरिकेड लगा के सारे स्टूडेंट्स को एक साथ घेर के डंडे बरसा रहे भाई आंसू गैस के गोले तो छोड़े भाई, साथ में बम भी फोड़ रहे भाई। देखो भाई यार, बम छोड़ रहे। और ये जो सीआरपीएफ वाले जो घूम रहे हैं ना, इनमें से आधों के पास तो नेम प्लेट नहीं लगी है, कुछ पता ही नहीं है कि कौन है क्या नहीं है, बिना नेम प्लेट के घूम रहे और ऐसे ही बस लठ बजेड़ रहे बस सब में। और जैसे स्टूडेंट संसद के पास पहुंचने वाले थे भाई, अपने श्री पीएम जी जो है वो संसद छोड़ के निकल गए। अब आप समझ जाओ पीएम जी, आपका शासनकाल यहीं तक था, खत्म हो गया। अब आपका जो रियलिटी है ना, पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब हर कोई समझ गया कि आपने सिर्फ मुखौटा ओढ़ रखा है, अच्छाई का जो है ना मुखौटा ओढ़ रखा था, अंदर से तो हो आप कुछ और ही। और गाइस, जब मैं ये सारी अपडेट ले रहा था सोशल मीडिया से कि जंतर मंतर पे भी क्या हो रहा है या संसद भवन के आसपास क्या हो रहा था, तो मेरे साथ गोलू भी देख रहा है। और ये लिटरली इतना छोटा सा बच्चा ये तक खुद देख के हैरान है भाई, ये पीसफुल मार्च था, कैसे इतना वायलेंस हो गया। ये बोल रहा है कि ये तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, कहाँ गया वो?
ये ऐसा था, हमने इसको चूज किया था। हमने इतना भरोसा किया, इतना भरोसा करने के बाद भी इसने ये रिजल्ट दिया कि अब हम जैसे बच्चों को ये इतने बुरी तरीके से मार रहे हैं। इतना भरोसा करने के वोट देने के बाद, इतना कुछ करने के बाद अभी इतनी बुरी तरीके से हमें मार रहे हैं। सब किसी का सर फट रहा है, सिर्फ मैं नहीं और भी बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं। सोचो भाई, खुद सोचो यार। अब मैं इसके लिए और क्या ही बोलूं, मेरे पास अब शब्द नहीं बचे। बस मेरे मुंह से ना उल्टी सीधी बातें निकल रही है जो कि मैं नहीं बोल सकता भाई। फिलहाल भाई इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। इनका शासनकाल यहीं पे खत्म होना चाहिए। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस वीडियो को यहीं खत्म कर देते हैं। भागले टिंगू भाग भागले